मैंने 24 में बदलाव की उम्मीद है कि नहीं? होनी चाहिए। पीपल आर फेड अप। 17 घंटा वही काम करते, 9 घंटा सोचते हैं, 8 घंटा फेंकते हैं। अगर आप अपना भला सोच सकते हैं तो ये सरकार नहीं रहेगी। अगर आपके दिमाग में गोबर भरा है तो ये सरकार फिर रहेगी और आप गोबर खाइएगा। रोजगार तो बड़ा कसके दी है सबको। कई MBA BTech कर लो, उसको पकौड़ा छानो। किस देश में धर्म से भावनाएं नहीं जुड़ी हैं? क्या तुम्हारा इकलौता देश है जहाँ धर्म से भावनाएं जुड़ी हैं? मंदिर से भावनाएं जुड़ी हैं? मंदिर से भावनाएं नहीं जुड़ी हैं। मंदिर से वोट जुड़ा है इन ठगों का। 280 करोड़ पर किलोमीटर की सड़क इस देश में बन रही। सोना बिचार हो क्या तुम लोग? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव इस समय लखनऊ में मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं द सुनामी और लगातार तस्वीरें हम लोग आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 से पहले क्या माहौल है। लगातार राहुल गांधी जहां ज़मीन पर दिखाई दे रहे हैं, नौजवानों से, किसानों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव की यात्राएं चल रही हैं, साइकिल यात्रा एक तरफ चल रही है, एक तरफ लोक जन जागरण यात्रा अखिलेश खुद लेके चल रहे हैं। दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी, तमाम जो मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ जनता है, जनता का क्या माहौल है, उस जानने समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और भाजपा सरकार के 9 साल किस तरीके से रहे। 9 साल बेमिसाल की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही, तो 9 साल में 9 काम कोई जानता या नहीं, वो जानने और समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे अब बातचीत करते हैं। जी सर, क्या नाम है आप? प्रदीप। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। क्या माहौल है? 9 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए। 9 साल बेमिसाल सरकार लगातार दावा कर रही है कि नहीं बेमिसाल? भाई साहब, 2 तरीका है। एक होता है पेंटेड प्रायोजक, एक होता है माउथ पीस प्रोजेक्शन में ये नंबर 1 है। अच्छा। प्रचार करने में, प्रोजेक्शन में नंबर 1 है। ज़मीन में हकीकत क्या है वो पब्लिक जानती है। पब्लिक परेशान है। कौन आदमी सुखी है, सब बताइए। कौन आदमी पिछले 9 सालों में कौन आदमी है जिसका बिजनेस पहले नोटबंदी ले आए, एक्सेप्ट नहीं किया? नोटबंदी से क्या देश का हालत हुआ? नोटबंदी से बिजनेसेस कहाँ से कहाँ चले, उसके पहले व्यापार कैसा था? हम लोग व्यापारी आदमी, हम लोग व्यापार के बारे में जानते हैं। वैसा व्यापार कैसा चल रहा था? हर आदमी पैसा कमा रहा था, लोग खुश थे, जो मेहनत कर रहे थे। ये भी तो बता दीजिए कि नोटबंदी लाए। हाँ। नोटबंदी में इन्होंने कहा कि फेक करेंसी की वजह से हमारे यहाँ आतंकवाद बहुत बढ़ गया है, लेकिन 99% करेंसी वापस आ गई। ये भी तो बताइए। तो बाकी कहाँ भ्रष्टाचार हुआ? वही बात है जो इन्होंने आपने 2000 की नोट ला के बंद कर दिया। 2000 अगर आपको भ्रष्टाचार रोकना तो छोटी नोटें लाओ। तुम नोट बड़ी ला रहे हो, इसका मतलब तुम खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाह रहे हो। दावा करिए भ्रष्टाचार मुक्त ये सरकार है। दावा है सारा। व्यापन घोटाला मध्य प्रदेश में, ये क्या था? आज तक पता चला इसका क्या आउटपुट निकला? कुछ नहीं पता चला। 280 अडानी 280 करोड़ पर किलोमीटर की सड़क इस देश में बन रही। सोना बिचार हो क्या तुम लोग? हाँ। 280 करोड़ पर किलोमीटर। अभी कैग ने रिपोर्ट दी है, नई रिपोर्ट्स आई है, आपको पता ही होगा। सार्वजनिक नहीं किया। हाँ, सार्वजनिक अभी एक दिन चर्चा। असल में हमारा अपोजिशन इतना वीक है भाई साहब, अपोजिशन बात उठा ही नहीं पाता है, तो दम ही नहीं उठा ही पाता है। हम कहते हैं अपोजिशन वीक है, ठीक है। हम भांग खाए हैं, हम इंसान हैं कि नहीं? हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता है कि नहीं? हमें भी तो बात करनी चाहिए यार। ये देश तुम्हारा भी तो है। तुम्हारे घर पे कोई आ चाहते चिल्लाने लगते हो तुम। ये देश भी तो तुम्हारा घर है। इस देश पे भी तो तुम्हारा उतना ही हक है जितना अंबानी और अडानी का है। लेकिन लोग खुश है ना, तभी तो भाजपा को वोट कर रहे हैं लगातार। राशन भारत अगर आप मूर्ख हैं, लोग मूर्ख हैं। मालूम क्यों मूर्ख हैं? लोग ये नहीं आज तक जान पाए कि सरकारें मंदिर मस्जिद बनाने के लिए नहीं आती हैं। सरकारें देश को, देशवासियों को मजबूत करने के लिए होती हैं। सरकारें देश की भावनाएं जुड़ी हुई। किस देश में धर्म नहीं है? किस देश में के लोग धार्मिक नहीं हैं? किस देश में धर्म से भावनाएं नहीं जुड़ी हैं? क्या तुम्हारा इकलौता देश है जहाँ धर्म से भावनाएं जुड़ी हैं? मंदिर से भावनाएं जुड़ी हैं? मंदिर से भावनाएं नहीं जुड़ी हैं। मंदिर से वोट जुड़ा है इन ठगों का, और जनता मूर्ख है जो इनके चक्कर में आके वोट कर रही है। राम के नाम पे वोट मिल रहा था तो वोट मांगेंगे। राम के नाम पे वोट मांगो तो ये भी तो करो कि तुम किसके लिए आए थे। तुम महंगाई कम करने के लिए आए थे। 35 रुपये का डीजल पेट्रोल देने के लिए आए थे, है ना। 12 रुपये का घी बेच रहे थे लोग। लड़कियों को स्कूटी दे रहे थे लोग, ग्रेजुएट लड़कियों को, है ना। 15-15 लाख रुपया दे रहे थे। इनके पास ये मोटी फाइल थी 3,500 पेज की। जितने भी यहाँ के ब्लैक मनी विदेशों में पड़े सबका डिटेल था। कहाँ चला गया भैया? 2 बार तो फुल मेजोरिटी तुमको सरकार दे दी। अब क्या तुमको अमेरिका का वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना दिया जाए तब वो चीज़ें आएंगी? 2024 में क्या माहौल लग रहा है? आप काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। हम काहे को नाराज़ हैं यार? कौन सा हमारा घर प्रेजेंट टाइम की सरकार चला रही है या विपक्ष चला रहा है? सच बोल दो तो नाराज़, अगर इनके पक्ष में बोल दो तो खुश। ये कौन सी बात होती? तुम्हारे पास भी दिमाग है, पढ़े लिखे लग रहे हो, 26-27 साल एज होगी, है ना, ग्रेजुएट हो गए हो ना, कुछ मिला?
कितनी फीस थी यूनिवर्सिटियों की? हमारे समय में LLB फीस 1100 रुपये थी पर सेमेस्टर। इस समय ज़रा पता कर लेना कितनी थी। भाई साहब मैं 96 का ग्रेजुएट हूँ, 98 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। हम लोग ने फ्री में पढ़ाई की थी, महीने का 50 रुपये फीस जाती थी हमारी। कसम से बताया ना भाई साहब, हम लोगों ने ऐसे पढ़ाई किया था। आज का बच्चा कैसे पढ़ाई कर रहा है देख लीजिए, माँ बाप की हालत ख़राब है। एजुकेशन नॉट बिकम ए माफी। आज के एजुकेशन नर्सरी के बच्चों की फीस 4 से 5 हज़ार है। ठीक, अगर ट्यूशन लगवाए हो तो 2 से 2.5 हज़ार रुपये की ट्यूशन। अगर तुम बच्चे को छोड़ने में सुलभ नहीं हो, बाई चांस भाई दोपहर में खाली नहीं हो पाते हो, तुमने रिक्शा ऑटो लगाया तो 3 से 5 हज़ार उसका अलग। एक लड़के पे 15 हज़ार रुपये का खर्चा है और 15 हज़ार की नौकरी। पूछो, ये तो सारी चीज़ें आउटसोर्स कर रहे हैं ना। ये नौकरी मालूम क्या है? कौशल विकास योजना का नाम सुना है? जिसमें मिस्त्री का काम भी सिखाया जाता है, दिहाड़ी मजदूरी सिखाई जाती है, प्राइवेट में ना पढ़ाइए, सरकारी लोहा पीटना सिखाया जाता है। ठीक, और कौशल विकास के नाम पे जितने लोगों को ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट पकड़ा रहे हैं उनको भी ये रोजगार में गिन रहे हैं। पकौड़ा तलना जिस देश का प्रधानमंत्री का पकौड़ा तलना रोजगार है, उस देश का दुर्भाग्य नहीं है। उस देश चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते, पकौड़ा बेच। भाई जिस स्टेशन पे ये इसने चाय बेचा था वो तो इसके मुख्यमंत्री काल तक नहीं बना था। अब बताओ, प्रोपेगेंडा है। पढ़ाई चाय नहीं बेचे, चाय नहीं बेचते हैं, वो चूतिया बनाए हैं। समझे? गलत शब्द है, गंदा शब्द है, लेकिन ये चूतिया बनाए हैं, सिर्फ मूर्ख बनाए हैं। 24 में क्या माहौल लग रहा है? इंडिया बनाए। अगर आप अपना भला सोच सकते हैं तो ये सरकार नहीं रहेगी। अगर आपके दिमाग में गोबर भरा है तो ये सरकार फिर रहेगी और आप गोबर खाइएगा। एक बाबा कह नहीं रहा था कि गाय को तो राशन मिल रखो, सीधे गेहूं का आटा मत खाओ, गाय को गेहूं खिलाओ। जब वो गोबर करे, गोबर को निकालो, छानो, धुलो, सुखाओ, उसके बाद उसकी रोटी खाओ। तो यही खिलाएंगे। अब रोटी उसकी नहीं खिलाएंगे, सीधा गोबर खिला देंगे तुम लोग को, और तुम खुश रहना। क्या भैया, क्या लग रहा है? रोजगार सरकार दे पा रही कि नहीं? नहीं, रोज़गार तो बड़ा कसके दी है सबको। कई MBA BTech कर लो, उसके बाद पकौड़ा छानो। ठीक है, रोज़गार में कमी नहीं है। ठीक, ठेला खूब लगवा दी है और कई की जो है आराम से जो हिंदू मुस्लिम करते रहो। कह रहे आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। ये तो आत्मनिर्भरता है। आप MBA करके पकौड़े बेचो और कौन सा आत्मनिर्भरता है? ये कहते हैं 17 घंटा काम करते हैं। अच्छा एक बात बताऊँगा, 17 घंटा कौन सी ऑफिस खुली रहती है हिंदुस्तान में? कौन सा? लेकिन मोदी 17 घंटे काम करते हैं। नहीं, 17 घंटा वही काम करते हैं, 9 घंटा सोचते हैं, 8 घंटा फेंकते हैं। यही काम है। सरकारी काम करना हो तो चुप हो जाते हैं, घूम घूम के जो है पार्टी प्रचार कर। 17 घंटे काम करते हैं और 9 साल में एक भी दिन की छुट्टी अभी तक नहीं ली। छुट्टी किसके लिए लेंगे? ना बाल ना बच्चे, कौन सा उनको हाजिरी चढ़ाना है रोज़? प्रधानमंत्री बढ़िया है ना? नहीं, बढ़िया किस सेंस में बताइए हमको। प्रेजेंट का रजिस्टर है, कहीं हाजिरी लगती है प्रधानमंत्री की? उसका लिस्ट दे दो, हम मान जाएं। बताओ, कहीं रजिस्टर मेंटेन हो रहा है प्रधानमंत्री का कि हाँ ये सिग्नेचर कर रहे हैं, 9 से 4 बैठ रहे हैं? अब वो रजिस्टर ला के दिखा देंगे तो आप बोलेंगे फर्जी है। अब एक ही पेन से भर दोगे तुम गलती से तो मान ही लिया जाएगा। अब इतना कोई तो है नहीं कि रोज़ एक ही पेन चल। डिग्री ला के दिखा दे तो आप बोले वो भी फर्जी। जिस ज़माने में डिग्री हाथ से लिखी जाती थी, उस ज़माने में कंप्यूटराइज डिग्री दे रहे हो। जब कंप्यूटर था ही नहीं उस ज़माने में तुम कंप्यूटराइज डिग्री दे रहे हो, तो मानेगा नहीं आदमी कि यार तुम दूर। तो ये सब नहीं है डिग्री का मुद्दा है। देश की आर्थिक व्यवस्था बदहाली। आज आप जाके देख लिए बिजनेस का क्या हाल है। आप हम लोग से मत बात करिए। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि 2014 में 10वें नंबर पे थी इकॉनमी, 5वें नंबर पे ले आए। इकॉनमी क्या थी? कितने ट्रिलियन इकॉनमी थी? आज 3 ट्रिलियन बोलते हैं। कितनी? 2.5 ट्रिलियन थी इकॉनमी थी। आप इकॉनमी क्या मतलब समझते हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इकॉनमी कैसे मेज़र की जाती है। ये भाई साहब है, ये मान लीजिए 2 लाख कमाते हैं, उनके घर में 20 लोग हैं। मैं मान लीजिए 1 लाख कमाते हैं, मेरे घर में 2 लोग हैं। तो किसी इकॉनमी ज़्यादा बेटर है? इकॉनमी से कुछ नहीं होता है। 2 लाख कमाने के 20 लोग हैं, इकॉनमी कैसे मेजर करेंगे? कैपिटा इनकम नहीं। हाँ, पर कैपिटा इनकम क्या है इंडिया तो की? बेहतर है ना, हम कहने को भले 2 लाख। हाँ, पर कैपिटा इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, इकॉनमी कैसे मेजर करेंगे? इकॉनमी मेजर करेंगे कि वहाँ के लोग जो है वो कैसे बिजनेसेस कर रहे हैं, वहाँ पे MSME क्या हाल है, वहाँ पे जो मिडिल बिजनेस है उसका क्या हाल है। आप सिर्फ एक आदमी को पूरा ठेका दे दो, इसे बोलते हैं क्रोनिक कैपिटलिज्म। भाई क्रोनिक कैपिटलिज्म, अपने दोस्त को सारा कुछ धंधा दे देना। आज अडानी के पास सारा धंधा है, मान लीजिए, देख लीजिए, सब कुछ अडानी पोर्ट, अडानी ये, अडानी सारा अडानी चल रहा है मामला। बच्चा कुछ अंबानी जी हैं। हाँ, अंबानी, अडानी, ये सब इनके दोस्त हैं। 24 में बदलाव की उम्मीद है कि नहीं? होनी चाहिए। पीपल आर फेड अप। देखिए इन्होंने क्या डिवाइड एंड रूल किया जो अंग्रेज करते थे। घर के लोग लड़ा रहे हैं, जहाँ जहाँ दंगे नहीं होते वहाँ दंगे हो रहे हैं। अगर कोई हमको सुन लेगा तो मुझे हो सकता है कि मेरे घर में एक इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए कल को।
कुछ भरोसा नहीं इस गवर्नमेंट का, कोई भरोसा नहीं। आप ये पोस्ट कर रहे हो सकता है हम लोग के ये इस तरीके से इन्होंने सबको हाईजैक कर रखा है। जो लोग फर्जी कमा डर है, लोग डर रहे हैं, डर के बोल नहीं पा रहे हैं। अरे सरकार के खिलाफ फेसबुक पोस्ट घर बनवाने में, ठीक, ये नोटिस लेके सैटरडे को पहुंच गए तुम्हारा घर गिरवाने। माफियाओं के घर चल तुम जाओगे, माफियाओं घर चल रहा है, माफिया। अच्छा ये बताओ, ये गोंडा के सांसद जो हैं, जिनके लिए एक महीनों लड़कियां बैठी थी, जो तुम्हारे देश के लिए गोल्ड लाई थी, तुम्हारे लिए गौरव फील करवाया था तुम्हें पूरे देश को, वो संत आदमी है क्या? उनके यहाँ बुलडोजर चला लिए तुम? इनको मोदी जी, योगी जी आए थे जब पहली बार मुख्यमंत्री, योगी जी बने, इनके ऊपर नहीं हुआ ना, इनके ऊपर 36 मुकदमे थे। पहले आते योगी जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री, मैं अपराधी, मैं जज, मैं अपने ऊपर सारे मुकदमे वापस लेता हूँ क्योंकि राजनीतिक मुकदमे थे, बस खत्म। देखिए आप बताते 2012 के निर्भया के जानते हैं आप, उसके बाद कानून बदला है। कानून बनने ये कहता है कि अब लड़की कोई एलिगेशन लगाती है किसी के ऊपर, सो उसको लड़की शी हरसेल्फ इज़ आप कह सकते हो वो खुद अपने आप में एक एविडेंस है। अगर कह रही है, अगर लड़कियां कह रही हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट कह रही हैं कि इसने हमको, तो एटलीस्ट उसको मंत्री पद से तो हटाओ। उसको कुछ नहीं किया। अगर आप के खिलाफ कोई लड़की बोल दे कि आपने उसके खिलाफ कुछ बदतमीजी की, अगले दिन आपको जेल में डाल दिया जाएगा। नया कानून ये कहता है। वो भाई साहब पूरी तरह मीटिंग कर रहे हैं उनको कोई, क्योंकि इनका इक्वेशन है, इनका वो MP है, इक्वेशन बैठा हुआ है। क्योंकि कानून भाई साहब, जिस देश में कानून का राज नहीं होगा, फेवरेटिज्म होगा, ये हमारा वो तुम्हारा ये होगा, वो अब कई दंगे होते हैं। सबसे ज़्यादा घर किसके तोड़े जाते हैं? नूह में दंगे हुए, उसमें 80% 90% मुसलमानों घर तोड़े गए और 20% हिंदुओं के तोड़े गए। न्याय हमेशा बराबर होता है भाई साहब। क्या लग रहा है 24 में बदलाव जरूरी है कि नहीं? अरे भाई अब क्या बताऊं। ठीक है, तो हम लोग लखनऊ में मौजूद हैं। तस्वीरें आप लोगों को लगातार कई दिन से दिखा रहे हैं क्या माहौल है। 10 महीने से भी कम का समय इलेक्शन को बाकी है। जनता काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रही है। क्या बदलाव इंडिया दल मिलकर कर पाएगा या नहीं, यह सवाल आप लोगों के लिए भी है। आप लोग क्या राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल ये वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक नमस्कार।